इनके टाइम हो गए। आराध्य भगवान ब्रजेश तनय तद्धाम वृंदावनम रम्या काचिदुपासना व्रजवधू वर्गेण या कल्पिता श्रीमद्भागवतं प्रमाणममलं प्रेमापुमर्थो महान् श्रीचैतन्यमहाप्रभोर्मतमिदं तत्रादरो न परम्। अभी हमारा पूर्व में प्रसंग चल रहा था कि जो भागवत महापुराण है ना, वो सर्वश्रेष्ठ प्रमाण है वो, और सबने उसको स्वीकार किया और उसको सुनने के लिए ऋषि महर्षि व्यास आदि सब लोग आए थे, इसलिए वो उसका प्रमाणत्व में सर्वश्रेष्ठत्व सिद्ध हुआ है ना। तो हमारा प्रसंग उठा था ये आप्तत्वेन आप्तवचनम तो श्रुति प्रमाणम आगम प्रमाणम, तो उसी को व्याख्या करने के लिए भागवत प्रमाण को यहाँ तक हमने कहा। अब ये जो भागवत है वो क्या है, परमार्थ वस्तु को ही प्रकाश करता है, जागतिक वस्तु को प्रकाश नहीं करता है, ये कहने जा रहे हैं। अथः उसके अनंतर में यत् खलु सर्वं पुराण जातम आविर्भाव्य इत्यादिकम पूर्वम उक्तम, है ना, कह रहे हैं सर्वम पुराण जातम, जितना भी पुराण था है ना, अष्टादश पुराण, सब अष्टादश पुराण आदि में क्या हुआ, आविर्भूत हुआ। जो जो आविर्भूत हुआ है वो हमने पूर्वम उक्तम पहले कह दिया है कि नहीं। किस पुराण में किस प्रकार कहा है, अग्नि पुराण आदि के से प्रमाण लेकर के भागवत को हमने श्रेष्ठत्व प्रतिपादन किया। तत्तु प्रथम स्कंदगत श्री व्यास नारद संवादेन एवं प्रमेयम, है ना। प्रमेय जो है, प्रमेय जो ज्ञान है वो प्रथम स्कंद में व्यास नारद संवाद के द्वारा उसकी व्याख्यान हुआ है। यहाँ प्रतिपादन नहीं हुआ, श्रीमद् भागवत महापुराण में ही प्रतिपादन हुआ है, ठीक है ना। तदेवं परमात्मनि श्रेयसः निश्चयाय, परमात्मनि श्रेयस, जो परमात्मा में जो श्रेय है, श्रेष्ठ है ना, उसको निश्चय करने के लिए, परमात्मा जो श्रेष्ठ है उसको निश्चय करने के लिए श्री भागवतम एवं पौर्वापर्य विरोधेन विचार्यते, श्री भागवत के द्वारा ही, है ना, भागवतम एवं पौर्वापर्य विरोधेन, पूर्व और पर आगे पीछे का जो विरोध है उसका विचार कर रहे हैं। तत्र अस्मिन् षट संदर्भात्मके ग्रंथे, अब ग्रंथ का प्रारंभ कर रहे हैं ना, ग्रंथे सूत्र स्थानीयम अवतारिका वाक्यम विषया वाक्यम श्री भागवत वाक्यम। यहाँ जैसे अन्य ग्रंथों में सूत्र श्रुति आदि का प्रमाण दे करके क्या किए हैं, प्रमाण किए हैं, है ना, उसी प्रकार तत्र अस्मिन् षट संदर्भात्मके ग्रंथे, ये जो षट संदर्भ नामक जो ग्रंथ है, इस ग्रंथ में सूत्र स्थानीय, सूत्र के स्थान में अवतारिक वाक्यम, भगवान के जो अवतार वाक्य है वो वाक्य, और विषया वाक्यम, जो विषय का अपने अपने विषय में जो वाक्य है, प्रमाण है, विषय वाक्यम श्री भागवत वाक्यम, विषय में प्रमाण देने वाक्य क्या है, 80 नंबर पेज। चलिए, ग्रंथ है सूत्र स्थान के स्थान में क्या किए हैं, श्रीमद् भागवत का ही प्रमाण दिए हैं। बोले भाष्य रूपा तद व्याख्यातु संप्रति मध्य देशादौ व्याप्तान अद्वैतवादिनो नूनम भगवन् महिमानम अवगाहयितुम तद्वादेन कर्बुरिता लिपिना परम वैष्णवानां श्रीधर स्वामी चरणानां शुद्ध वैष्णव सिद्धांतानुगता चेत
तर्हि यथावदेव विलिख्यते। कह रहे हैं कहाँ गया, भाष्य रूपा, सूत्र का जो भाष्य रूप है कौन है, श्रीमद्भागवत महापुराण बताया पहले। तद व्याख्या तु संप्रति, उसी का जो व्याख्या है श्रीमद्भागवत महापुराण का जो व्याख्या है संप्रति, यहाँ पर मध्य देशादौ, मध्य देश में व्याप्तान अद्वैतवादी न, श्रीमद्भागवत महापुराण के जो मध्य देश में व्याप्त है अद्वैतवादी न नूनम, अद्वैतवादी का जो है नूनम निश्चितम, निश्चित करके भगवन महिमानम अवगाहयितुम, अद्वैतवाद मतलब जो मायावाद इसको कहते हैं अद्वैतवाद, उसको निश्चय करके भगवन महिमानम अवगाहयितुम, भगवान के महिमा को अवगाहन करने के लिए तद्वादेन, तद्वादेन अद्वैतवादेन कर्बूरिता लिपिना, कर्बूरिता लिपिना आगे मिलेगा, कर्बूरिता लिपिना की अर्थ भूल गया मैं। कर्बूरिता लिपिना परम वैष्णवानाम, जो अद्वैतवाद है उसको जो क्या करे, पीछे छोड़ करके, अद्वैतवाद की जो सिद्धांत था उसको पीछे छोड़ करके आगे गए हमारे आचार्य, है ना। तो जो श्रेष्ठ वाक्य था, और वाक्य क्या है, भागवत में अद्वैतवाद का भी स्थापन है, ऐसा नहीं है स्थापन नहीं है, किंतु वहां पर क्या है, कहीं अगर कुछ चीज का कम व्याख्या हो और किस चीज का अधिक व्याख्या हो, तो क्या कहते हैं, जो अधिक व्याख्यान है उसको कर्बूरी लिपि कहा जाता है। मतलब किसी विषय में, जैसे श्रीमद्भागवत महापुराण है कि नहीं, तो यहाँ रामचरित जो है सूक्ष्म में कह दिया गया है कि नहीं, संक्षिप्त, जो संक्षिप्त है उसको छोड़ करके तो क्या किया हमने, भागवत को कृष्ण चरित्र माना जाता है। कोई कहता है कि रामचरित्र भागवत को नहीं कहते है ना। तो इसी प्रकार तद्वादेन कर्बूरित लिपि नाम परम वैष्णवानाम, उनका जो थोड़ा सा लिपि है उनको क्या किए, छोड़ करके जो वैष्णव लोग है, परम वैष्णव शुद्ध वैष्णव है, वो कौन है, श्रीधर स्वामी चरणानाम, सूक्ष्म संक्षिप्त, श्रीधर स्वामी चरणानाम शुद्ध वैष्णव सिद्धांता, श्रीधर स्वामी हमारा यहाँ जो है, श्रीधर स्वामी के जो सिद्धांत है उसको शुद्ध सिद्धांत माना जाता है। तद अनुगता चेत, यदि उनके अनुगता हो, तर्हि यथावदेव विलिख्यते, वहाँ क्या किया है, जैसे है वहाँ पर श्रीधर स्वामी टीका में जैसा है बिल्कुल वैसे ही उठाया है, और लिखा भी है श्रीधर स्वामी टीका संदर्भ में, उठा करके क्या किया, लेखन लिखा, बोले क्वचित तेषाम एव अन्यत्र दृष्ट व्याख्यानुसारेण, और तेषाम उनका ही और कहीं अगर कोई व्याख्यान मिलता है तो उसको भी लिया है संदर्भ में आगे। तेषाम एव अन्यत्र दृष्ट व्याख्यानम, उनका अन्यत्र जो व्याख्यान देखा है उनको भी क्या किया, उनके अनुसार भी द्रविड़ादि देश विख्यात, द्रविड़ मतलब दक्षिण भारत में जो है जो विख्यात है वो कौन है, परम भागवतानम, जो परम भागवत वैष्णव हुए हैं, तेषाम एव बाहुल्येन तत्र वैष्णवत्वेन प्रसिद्धत्वात्, उनका भी जो द्रविड़ देश में भी जो वैष्णव लोग थे रामानुजा जी, उनका भी जो मत था उनको भी हमने संदर्भ में उठाया है, ठीक है ना। प्रसिद्धत्वात् श्री भागवतेव क्वचित क्वचित महाराज द्रविड़ेषु च भूरिश, द्रविड़ के जो महाराज है उनका भी जो जहाँ कहीं टीका टिप्पणी था उनको भी बहुत जगह में भूरिशः उठाया है। भागवत के 11 स्कंद के 5वें अध्याय के 39वां श्लोक जो है वहाँ पर इत्यनेन
प्रमित महिम्ना साक्षात् श्री प्रभृतितः प्रवृत्त संप्रदायानां श्री वैष्णवाभिधानां श्री रामानुज भगवत्पाद विरचित श्री भाष्यादि दृष्टान्तं दृष्टमत प्रामाण्येन मूल ग्रंथ सारस्वेन च अन्यथा च। ठीक है, अब यहाँ कह रहे हैं वो जो वहां पर जो लिया है एकादश स्कंद में युग धर्म वर्णन किया गया है, वहां पर इत्यनेन प्रमित महिम्ना, उनके जो महिम्ना के ऊपर प्रकृष्ट रूप में व्याख्या किया गया है। साक्षात श्री प्रभृतितः, श्री मतलब लक्ष्मी राधा, राधा आदि की प्रवृत्ति, साक्षात श्री राधा प्रभृति प्रवृत्ति संप्रदाय नाम है ना। तो उसमें जो प्रवृत्त है जिस संप्रदाय, श्री मतलब वही रामानुज संप्रदाय का, हाँ जी, जो उस परंपरा में चले हैं, उन संप्रदाय श्री वैष्णवाभिधान, वो क्या कहते हैं अपने को? श्री वैष्णव कहते हैं। रामानुज अपने को श्री वैष्णव कहते हैं। अभिधानम श्री रामानुज भगवत पाद विरचित, है ना। श्री रामानुज आचार्य जो है उनके भगवत पाद रामानुज आचार्य के द्वारा जो रचित है भाष्य, श्री भाष्य है, उसका दृष्ट मत, उसमें जो दिखा गया है मत सिद्धांत आदि प्रामाण्येन, उसको भी प्रामाण्यत्वेन हमने स्वीकार किया है। मूल ग्रंथ स्वारस्येन, उनका जो मूल ग्रंथ है उसको स्वरस के साथ, जो अन्यथा च, और दूसरी जगह से भी हमने लिया है, मतलब श्री भाष्य से भी लिया है, अन्य जो उनका रामानुज आचार्य के द्वारा जो ग्रंथ था वहां से भी हमने प्रमाण रूप में उठाया है। अद्वैत व्याख्यानंतु प्रसिद्धत्वात् नाति वितायते अति वितायते। जो अद्वैत व्याख्या है उस जो प्रसिद्ध होने के कारण प्रसिद्धत्वात् न अति वितायते, उसका कोई हमने प्रमाण नहीं लिया। हमें उनको भी इतना द्वेष नहीं किया है, अद्वैत को उनका भी स्वीकार किया है, लेकिन उनका कहीं हमने पूर्व पक्षों के अनुसार, पूर्व पक्ष व उत्तर पक्ष में कहीं उनका उठाया नहीं है ना। न अति वितायते, तो उनका कहीं हमने विस्तार मतलब लिया नहीं है, किंतु रामानुजाचार्य भगवत पाद रामानुजाचार्य जी के हमने ग्रहण किया, उठाया भी भाष्य, श्री भाष्य आदि ग्रंथ से पंक्तियों को उठा करके भी स्थापना किया है, कहीं पूर्व पक्ष किया है, कहीं उठा करके उसका प्रमाण रूप में दिया है, उनका भी हमने उठाया है। ठीक है, आगे चले टीका। चलिए टीका क्या कह रहे हैं? अथ इति, अथ यत कर जो बैठा था वहां से लिए, इदम भगवता पूर्वम आया था ना, अथ यत खलु सर्वम पुराणादि करके इत्यादिकम पूर्वम उक्तम कहा था। तो इदम भगवता पूर्वम, भगवान से जो पूर्व है, इत्यादि द्वादश उक्त ब्रह्म नारायण संवाद, द्वादश स्कंद में जो कहा गया है ब्रह्म नारायण संवाद, संवाद रूप अष्टादशसु मध्य प्रकटितम, अष्टादश मतलब 18वें पुराण के मध्य में ही प्रकटित है। व्यास नारद संवाद रूपम तत्रैव प्रवेशितम, उसी जो प्रकरण को प्रथम स्कंद के व्यास नारद संवाद के रूप में वहाँ इसमें प्रकाश प्रवेश किया गया है संदर्भ में। तद उभयस्य लक्षण संख्ये, ये जो क्या है द्वादश स्कंद और प्रथम स्कंद का जो बीच में उभयस्य लक्षण संख्ये, लक्षण की ज्ञान में तू मात्स्यादौ उक्ते, मत्स्यादि पुराण में भी ऐसा कहा गया है। इति बोध्यम इत्यर्थ, ऐसा समझना चाहिए। एवमेव भारत उपक्रमे भी दृष्टम, इसी प्रकार महाभारत के उपक्रम में भी देखा जाता है। बोले आदौ आदौ आख्यानैर्विना चतुर्विंश सहस्रम भारतम, आदौ मतलब आदि का यदि व्याख्या नहीं हो तो उसके बिना चतुर्विंश सहस्रम भारतम, भारत में क्या 24,000, हाँ 24,000 जो भारत महाभारत के 1 लाख मंत्र है ना उसमें, तो उसमें से चतुर्विंश
आदौ व्याख्यान बिना, आदि व्याख्यान को छोड़ करके, है ना, जो अंत में 24,000 जो भारत के श्लोक है उसको लिया है। ततः तई सहितम 50,000 और उसके साथ में 50,000 को भी ग्रहण किया है। ततः तई ततोपि अधिकम इति तद्वत, और वहां से भी कुछ और कुछ स्वीकार किया है, माना है, तो अलग बात है। तदेवमिति ननु, अभी ननु करके पुनः शंका उठाए, बोले वेदम एव अस्माकम प्रमाणमिति, हमारे प्रमाण क्या है, वेद ही है। प्रतिज्ञाय पुराणमेव तत्स्वीकरति इति, है कि नहीं, शंका उठाया ननु करके, बोले ननु वेद एव अस्माकम प्रमाणम इति प्रतिज्ञा, है ना, वेद ही हमारा क्या है, प्रमाण है, इस प्रकार प्रतिज्ञा है। तो प्रतिज्ञाय पुराणम एवं तत् स्वीकरति, तो इसलिए पुराण को भी वेद तुल्य मान करके क्या क्या स्वीकार किया है। किमिदम कौतुकमिति चेत, ये क्या है कौतुक आपका, ऐसा कहे तो नहीं कह सकते। इति चेत न, इति चेत न मयिवम भ्रमितव्यम, न को कही, इति चेत कौतुकम इति चेत मयिवम भ्रमितव्यम, इसके हो तो नहीं कह सकते हो, मयिवम निषेध किया है ना। भ्रमितव्यम अगर कोई कहता है, क्या है उसका भ्रम है। एवं वा अरे अस्य महत्वभूतस्य इत्यादि श्रुत्यैव पुराणस्य वेदत्वम अभिधाना, तो पहले कहा था पुराण को भी वेद का ही अंग है, ऐसा अभिधान स्वीकार किया गया है। वेदेषु वेदान्तस्यैव पुराणेषु श्री भागवतस्य श्रेष्ठ निर्णयाच तदेव प्रमाणमिति किम असंगतम उक्तम इति, क्या असंगत है ऐसा दिखाया, पहले दिखाया संगति बिठाया है। अतः ब्रह्मसूत्र भाष्य रीत्या, ब्रह्मसूत्र के भाष्य स्वरूप संदर्भस्य अस्य प्रवृत्ति रीत्याह, ब्रह्मसूत्र का भाष्य रूप में ये संदर्भ का प्रवृत्ति है, ऐसा समझना चाहिए। तस्मात् न इति, अगर ऐसा कोई कहे नहीं हो सकता है, तो विचार अर्ह वाक्यम विषय वाक्यम, जो विषय वाक्य इसमें क्या है, विचार अर्ह वाक्यम, विचार योग्य वाक्य है। भाष्य रूप तद व्याख्या इति, भाष्य रूप को ही यह ग्रंथ संदर्भ व्याख्या है, ऐसा समझना चाहिए। अयम अर्थ श्रीधर स्वामिनः वैष्णवाः एव, श्रीधर स्वामी जो वैष्णव थे उनका तत्टिकासु, श्रीधर स्वामी टिकासु भगवत विग्रह गुणभूति धामना, है ना, भगवत जो विग्रह है, विग्रह से गुण का जो आश्रय, गुणभूति गुण का आश्रय जो धाम है वृंदावन धाम आदि, तत्पार्षद तनु नाम च, उनका जो पार्षद का शरीर है नित्यत्व उक्ते, उनका पार्षद भी नित्य है। भगवत भक्त है सर्वोत्कृष्ट मोक्षानुवृत्ते रुक्ते, भगवत भक्ति जो है उसमें सर्वोत्कृष्ट मोक्षानुवृत्य वृत्यो हो उक्ते है ना, क्या कह रहे हैं, जो उनका पार्षद है ना, किसका पार्षद, भगवान के, भगवत गुण विग्रह भूति धामना, गुण विग्रह भूति स्वरूप और उनका धाम वृंदावन धाम, तत्पार्षद तनु, उनके पार्षद जो जय विजय स्वरूप, तो नित्यत्व उक्ते, वो भी क्या है, सब नित्य है, ऐसा उक्ति है। किसमें, श्रीमद् भागवत महापुराण में। बोले भगवत भक्त है सर्वोत्कृष्ट, भगवान के जो भक्त है वो क्या है, सर्व उत्कृष्ट मोक्षानुवृत्ति उक्ते, सर्व उत्कृष्ट जो मुक्ति है गोलोक वैकुंठ की प्राप्ति, उसी को कहा गया है। तथापि, ये जो मूल आया था उससे हटकर के कह रहे, तथापि क्वचित क्वचित मायावाद उल्लेख तद्वादिनो, मायावाद का जो उल्लेख किया गया है, तद्वादिनो भगवत भक्तो, उनके जो सिद्धांत मानने वाले हैं, भगवत भक्ति भगवत भक्ति उसमें प्रवेश के लिए, भगवत भक्ति प्रवेशित भगवत भक्ति में प्रवेश करने के लिए, बोले बड़ीसाम
क्या है? बडिस आमिष अर्पणानि अर्पणा न्यायन एव इति विदितम इति। बडिस और आमिष, बडिस मतलब क्या है? बॉडी से मतलब जो है क्या है? अरे नहीं, क्या कहते हैं इसको? तमोगुणी, प्याज आदि। हाँ, और आमिष बॉडी से और आमिष अर्पण न्याय, बॉडी से और आमिष जो अर्पण है उसकी न्याय से एवं इति विदितम, न्याय है विदितम इति, बत आएगा इसी में आएगा बॉडी से और आमिष न्याय इति विदितम, उसी का ही व्याख्या की गई है। शुद्ध वैष्णवेति यथा सांख्यादि शास्त्राणाम अविरुद्धांश, जैसे सांख्य शास्त्र आदि में जो अविरुद्ध अंश है, जो इसमें हमारा कोई विरोध नहीं है, उस अंश सर्वै स्वीकृत क्या है? स्वीकृत तद बद इदम बुद्धियम, उसी प्रकार इसको भी समझना चाहिए। क्या है ना, सांख्य शास्त्र के जो है प्रकृति और पुरुष दोनों भिन्न वस्तु है, ये तो हम स्वीकार करते हैं। प्रकृति जगत के कर्ता है, ये स्वीकार नहीं करते। प्रकृति प्रधान पंचतत्व आदि हम सब स्वीकार करते हैं। प्रकृति और पुरुष से भिन्न है, वो भी स्वीकार करते हैं। लेकिन प्रकृति से सृष्टि है, इस प्रकार सृष्टि को हम नहीं मानते हैं। और क्वचित तेषामेव इति, कहीं कहीं उनका सिद्धांत को भी इस प्रकार सिद्धांत को हम स्वीकार करते हैं। क्वचित स्थल अंतरीय स्वामी व्याख्यानुसारेण, कोई कोई स्थल में स्वामी व्याख्या सिद्ध स्वामी के अनुसार श्रीभाष्यादि दृष्ट मत प्रामाण्येन, कहीं कहीं श्रीभाष्यादि दृष्ट मत है उसके प्रामाण्य के द्वारा मूल श्री भागवत स्वारस्येन, कहीं कहीं श्री मूल भागवत के अर्थ के साथ में च अन्यथा च भाष्य रूपा, और अन्यथा भाष्य रूपा तद व्याख्या मया लिख्यते। ये कह रहे बलदेव विभूषण पाद जो कह रहे हैं, मैं उसकी भाष्य रूप को भी लिखा हूँ, लिख्यते इति मत कपोल कल्पनम किंचिदपि नास्ति, उसमें मैं जो भाष्य लिखा हूँ गोविंद भाष्य, इसमें मेरा कुछ भी कपोल कल्पन नहीं है। क्या है? इति प्रमाण उपेत अत्र टीका इत्यर्थ, उसी के प्रमाण स्वरूप में यहाँ पर मैं टीका लिख रहा हूँ। ननु पूर्व पक्ष ज्ञान अद्वैतम च व्याख्यायमिति तत्राह अद्वैतिति, बोले शंका, फिर पुनः शंका कर रहे, बोले पूर्व पक्ष ज्ञान अद्वैतम, पूर्व पक्ष ज्ञान जो है क्या है? अद्वैत ज्ञान है। व्याख्यायमिति, उसका भी मैंने व्याख्या किया, पूर्व पक्ष में अद्वैतवाद की व्याख्या किया हूँ, है कि नहीं? और तत्राह अद्वैत इति, इसलिए वहाँ जो मूल में अद्वैत करके आया था उसको मैं कहा हूँ। कहीं कहीं पूर्व पक्ष रूप में अद्वैत को उन्होंने उठाया है, और रामानुज का जो सिद्धांत है उसको स्वीकार किया गया है। ठीक है, जय श्री राधे श्याम।